अभिवादन करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्राम प्रधान आपसे विनम्र निवेदन है कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द तब तक बोल दिए जाए। हेलो, संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के इस गांव में पहला कदम सेवा संगठन के अध्यक्ष श्री आशीष कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष विवेक कुशवाहा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आम जनमानस की सेवा में तत्पर होते हुए मेडिकल कैंप का आयोजन और छोटे बच्चों के द्वारा कार्यक्रम कराकर उन्हें पुरस्कृत करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तहे दिल से, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये मेरे दिली इच्छा होती कि यह कार्य मैं हर 1 महीने 2 महीने पे करता रहूं, क्योंकि छोटे बच्चों के बीच में रहने से छोटे बच्चों से ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग तो समाज में रहते हैं, तमाम लोगों से सीखने को मिलता है, लेकिन आप जो छोटे बच्चे यहाँ नवयुवक बैठे हुए हैं, आप सभी से भी हम लोगों को सीख कुछ न कुछ मिलती रहती है। तो ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और तमाम इनके साथ जो इनके दिल में बसे हुए इनके साथ जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो सदस्य हैं, मैं उनको अपने दिल की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था, मैं आप सभी के बीच अपनी बातों को रखूंगा। मेरा परिचय, मेरा नाम अनूप जायसवाल है। मेरा एक संगठन है भारत जागृति फाउंडेशन के नाम पे, जिसका मैं प्रवक्ता हूं और संचालन करता हूं, और अध्यक्ष उसके मेरे छोटे भाई हैं। मुझे लगता है कि घोसी के पूर्व विधायक श्री विजय राजभर जी का इस पावन धरती मोहम्मदाबाद की धरती के इस गांव में हो रहा है। मैं कार्यक्रम के सभी आयोजकों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। इनके पिताजी ठेले पर सब्जी बेचते थे, लेकिन संगठन ने इनको टिकट दिया और इन्होंने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा और चुनाव आज जीत गए। इनका सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा था, चुनाव जब ये वोट मांग रहे थे, इनका सबसे अच्छा तरीका लगा था मुझे ये कि ये लोगों के चरण में गिर के झुक जाते थे और कहते थे कि मैं आपका जनसेवक हूं, आप मुझे मौका दीजिए, आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का मैं गारंटी लेता हूं। तो ऐसे युवा विधायक हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं आप सभी ताली बजाकर इनका हृदय तल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करें। ऐसे हमारे युवा साथी पूर्व विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आगमन हुआ। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था, मैं अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में रखूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने कम समय की तैयारियों में जो इतना बड़ा आयोजन किया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इस तरह के आयोजन करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है। मैं देख रहा हूं कि आपकी जो टीम के लोग हैं बहुत ही मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। कोई भी संगठन चलाने के लिए व्यक्ति को, संगठन को हमेशा जागरूक तो रहना ही पड़ता है। यह भी ध्यान देना पड़ता है
कि संगठन से हम किन किन तरह के लोगों का मदद कर सकते हैं, इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसा मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि इनके गांव में जितने विकलांग हैं उनकी यह सूची बनाएं। एक भी विकलांग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास ट्राई साइकिल ना हो। उसके बाद मैं इनको और भी सुझाव, अगर इनको ट्राई साइकिल नहीं मिलता है, अगर ये हमसे बात करेंगे, अपना प्रस्ताव देंगे, तो मैं इनको गारंटी देता हूं कि इनके गांव में कोई विकलांग बिना साइकिल का यहां पर नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित हैं और संचालित हैं। जितने भी लोगों के पास व्हाइट कार्ड या लाल कार्ड है, 5 लाख रुपए का जो बीमा मिलता है प्रधानमंत्री जी द्वारा, अगर आपके पास वो कार्ड है तो उस कार्ड के जरिए आप आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो है उसके तहत आप लोग 5 लाख रुपए का आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को जिनके पास व्हाइट कार्ड या लाल कार्ड है, वो मैं चाहता हूं कि उनका भी एक सूची बनाएं और ऐसे जितने गरीब आदमी हैं उनका कार्ड बनवाकर उनको स्वास्थ्य से उनको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो तो 5 लाख रुपए का मदद मिल सके। तीसरा तरीका होता है, हमारे विधायक जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर उसके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, अगर व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो आप जिले के किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलिए, मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है। संगठन का यह भी दायित्व बनता है कि कोई गरीब आदमी परेशान अगर है तो विधायक के लेटर हेड पे लिखवा के उसका पैसा पास करा के उसका इलाज आप कराने में मदद करें। कोई भी व्यक्ति, आपका गरीब व्यक्ति अगर है, बीएचयू जा रहा है, अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं आपको मदद करूंगा। नंबर लगाना हो, किसी डॉक्टर के बारे में जानकारी चाहिए, वहां के लिए मैं मदद करूंगा। लखनऊ केजीएमयू में अगर किसी को भेजना है वहां के लिए भी मैं मदद कर सकता हूं। और एक बहुत ही प्रचलित वहां पे हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, लखनऊ में एक जो हॉस्पिटल है, सारा नहीं, ये जो सरकारी पीजीआई में भी मदद हो सकता है। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस होता है, अगर वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती तो उस संबंध में भी अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं वहां पे आपके संगठन के लोगों का और संगठन से जुड़े जितने भी यहाँ पे सदस्य बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती हो तो मैं आप सभी का मदद करूंगा। तीसरी बात, जैसे कि हम लोगों के बीच में सांसद और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री नीरज शेखर पधारे थे, तो मेडिकल कैंप का जब भी आप आयोजन करते हैं तो जिले की टीम का भी आप सहयोग लीजिए। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको बुलाइए और दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हर 2 महीने 3 महीने पे अगर आप कैंप लगा के लोगों की मदद करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम इस धरती पे नहीं है। संगठन एक ऐसा माध्यम है जो कि कोई भी काम ऐसा धरती पे नहीं है जो नहीं कर सकता है। जैसे कि आपके गांव में कोई तालाब है, उसका सुंदरीकरण आप कराइए। जन सहयोग से तो होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप मिलिए। जैसे आपने कई जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे बुलाया था, तो आप उनसे प्रस्ताव रखिए कि हमारे गाँव में ऐसी गढ़ाई है, ये चीजें खराब है। उनके पास अगर आप प्रस्ताव लेके जाते हैं, मुझे लगता है कि उसको गाइड करने में हमारे राजापुर ग्राम प्रधान जो यहाँ बैठे हुए वो भी आपका सहयोग करेंगे। तो ऐसे मुझे तो कम समय में ही अपनी बातों को रखना था, तो मैं मतलब कि अगर संगठन ठान ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आप लोग गांव में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, खड़ंजा नहीं बिछा है तो नाली नहीं बना है, तो बहुत सारे ऐसे काम है, बिजली नहीं आ रही है, तो सीधा सा एकदम उसका उपाय है मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल है। अगर आप वहां शिकायत करते हैं तो दौड़े दौड़े अधिकारी आपके घर पे आके उन सब चीजों का जो है समाधान करते हैं। तो इस तरह की चीजों को भी आप लोग संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, ताकि कोई व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है तो वो खुद घर बैठे शिकायत करके और अधिकारियों से अपना काम करा सकता है। ये भी काम एक संगठन का है। दूसरी बात,
जितने भी यहाँ पे हमारे प्रिय बंधु बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी इन्होंने तो अभी शुरुआत किया है। मैं 2009 से अपना भारत जागृति फाउंडेशन नाम से संगठन चला रहा हूँ और कोरोना काल का जब प्रथम पीरियड था उस समय मुझे लगता है कि एक आध दो चार लोग जरूर ऐसे बैठे होंगे जो मुंबई और दिल्ली कहीं ना कहीं से पैदल चल के आए होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से तमाम अधिकारियों का सहयोग करते हुए जितने भी गाजीपुर धरती के लोग पैदल आते थे, मैं कैथी पर गाड़ी लगाकर, स्वास्थ्य कैंप लगाकर, खाने पीने की व्यवस्था लगाकर मैं उनका स्वागत करता था कि जो व्यक्ति मेरे गाजीपुर की मतलब बनारस के बॉर्डर पे आ जाता था तो मैं चाहता था कि वो व्यक्ति अब यहाँ से पैदल अपने घर न जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं जन सहयोग से उनकी गाड़ी की व्यवस्था, खाने पीने की तक की व्यवस्था मैंने किया था। तो मैं चाहता हूं कि जब भी देश में इस तरह का कोई संकट आए तो आपका भी संगठन इस तरह का सहयोग आम जनमानस के लिए करे। दूसरा वेव जब आया, ऑक्सीजन की कमी थी, उसमें भी हम लोगों ने जो ऑक्सीजन के जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे हम लोग भेंट मुलाकात करके उनसे निवेदन करके डेली का अपने ट्रस्ट के नाम से मैं 10 सिलेंडर डेली हमको वहां से मिलता था और कोई अगर मजबूर व्यक्ति फोन करता था तो उसको हम लोग सिलेंडर भी भिजवाने का काम करते थे। उस कोरोना काल में मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष जी मुझे फॉलो करते थे, मतलब दिल रोता था। भगवान वैसी परिस्थिति कभी न लाए। उस समय एक इसी गाजीपुर धरती की एक पोती थी, उसकी दादी माँ ऑक्सीजन के बिना तड़प रही थी। उस बच्ची ने मुझे लगता है कि रात को 12 बजे मुझे कॉल किया और कहा कि भैया अगर आप ऑक्सीजन दे देंगे तो मैं अपने दादी को बचा लूंगी। हम के सब तो अपने मम्मी पापा के लिए फोन करता है, अपने भाई के लिए फोन करता है। तो यही करुणा जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, घर के दादी हो, बाबा हो, चाची हो, चाचा, सबके लिए समर्पित होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस बच्ची का माता पिता से ज्यादा दादी से अपने जुड़ाव है। मुझे ऐसा लगा कि अगर उसकी दादी नहीं रहेगी तो ये बच्ची भी नहीं रहेगी। मैं तुरंत रात को ही 2-3 सिलेंडर में इस तरह से रखता था कि अगर कोई ऐसे क्रिटिकल कोई अगर मरीज फोन कर दे तो उसको मैं उपलब्ध कराऊं। मैं रात को उपलब्ध कराया और उस बच्ची ने, मैंने जान नहीं बचाया, उस बच्ची ने, उस सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है, मुझे फॉलो भी करती थी, उसको मैंने सिलेंडर उपलब्ध कराया और उसकी जान बच गई। तो ऐसे वो तो एक उदाहरण है, ऐसे तमाम, मैं गोरखपुर तक, घोसी तक, मतलब ये नहीं कि मैं मेरा संगठन सैदपुर का है तो मैं सैदपुर में मदद करूं, कहीं से भी कोई फोन करता था तो उसका मैं सहयोग करता था। और मेरे सहयोग को देखते हुए उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया था कोरोना काल में कि कोई भी कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति या परिवार उस पोर्टल पे जाके अगर आप क्वेरी करता है, बताता है कि मुझे ये परेशानी है, तो उस जिले का वह संगठन उस व्यक्ति से संपर्क करके उससे मदद करता था। तो उस पोर्टल पे भी भारत जागृति फाउंडेशन अंकित था और पूरे उत्तर प्रदेश से लोगों का फोन आता था कि भैया हमको ये चाहिए, हमको ये मदद चाहिए, तो मैं मदद उन लोगों की करता था। ठीक है, तो इस तरह से तमाम ऐसे लोगों का हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने मदद किया है। और अपने ट्रस्ट के सभी भाइयों से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराइएगा, तो उसमें भी मैं आप लोगों का मदद करूंगा। उसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन मैं 5 से 6 हजार रुपए में ही वो आपका पूरा काम, तो LATG जो भी होता है मैं आप सभी का कराने में मदद करूंगा। हम सभी के बीच हम लोगों के पूर्व विधायक, लोकप्रिय विधायक, युवा नेता उपस्थित हैं। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अब कमेटी के सदस्यों से हम निवेदन करेंगे कि हमारे घोसी के पूर्व विधायक अजय राजभर जी को सम्मानित करें। युवा दिलों की धड़कन